नमस्कार। लर्निंग ऑन ट्यूब पे आप सबका स्वागत है। भारत की राज व्यवस्था एवं शासन यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित 1100 प्रश्नों की सीरीज में आज हम लोग 961 से 1000 क्वेश्चंस तक यानी कि कुल मिलाकर के 40 नए प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें कई सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन होंगे। किसी पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं है, मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, शायद आप लोगों को भी अच्छी लगे। और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट भी करेंगे वीडियो पर कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन। क्वेश्चन नंबर 961 यानी कि इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लोकसभा सदस्य को किसी राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है तो यदि लोकसभा के सदस्य को किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है तो क्या होता है, इसमें से आंसर ढूंढना है। तो उसे 6 मास के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य बन जाना चाहिए। उसे 6 मास का समय दिया जाता है और इसके बीच उसे राज्य विधानमंडल का सदस्य बन जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 962, लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग किया जा सकता है। तो संविधान का वह अनुच्छेद है, अनुच्छेद 85(2), जिसके अंतर्गत लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 963 है, लोकसभा को उसके कार्यकाल से निर्धारित कार्यकाल से पूर्व कितनी बार भंग किया गया है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर नहीं है, इसमें अभी जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जो अपडेट है, लोकसभा को लगभग अभी वर्तमान समय तक लगभग 8 बार भंग किया जा चुका है। ठीक है, 8 बार भंग किया जा चुका है। और यह 8 बार का समय कौन कौन सा है। तो समय है, पहला तो 1970 में किया गया है, 1970 में, फिर 77 में, फिर है 79 में, 79 में किया गया है। उसके बाद फिर 84 में किया गया है, नवंबर 1984 में। और नवंबर 1984 के बाद फिर 89 में किया गया है। 89 के बाद है 1991 में भी किया गया है, 1991 में किया गया है। इसके अलावे अगर देखा जाए तो 1999 में 2 बार किया गया है। एक तो दिसंबर 1999 में, ठीक है, और उसके बाद फिर अप्रैल 1999 में भी किया गया है, अप्रैल 99 में। तो इस तरह से कुल 8 बार अभी तक लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पहले ही भंग किया जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 964 है, 2003 में पारित 91वें संवैधानिक संशोधन जो कि दल बदल से संबंधित है के निम्न लक्षणों में से कौन से लक्षण गलत हैं। तो गलत लक्षण इसमें जो है वह है, देखते हैं कौन सा गलत है। दल बदलुओं को किसी भी लाभकारी पद पर बने रहने की अनुमति नहीं होगी जब तक वह चुनाव ना जीत ले, तो यह तो सही है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा व राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित होगा, यह भी सही है। और विचारधारा संबंधी सदस्यों को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन की अनुमति नहीं होगी, यह भी सही है। अर्थात आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, कोई भी लक्षण गलत नहीं है, तो अर्थात आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 965 है, भारत के संविधान के भाग 3 को जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो उसको क्या कहा गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है, और दूसरा भारत की संविधान की आत्मा भी कहा गया है। ए और बी दोनों सही है, तो यह सी में है यह हमारा आंसर, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 966, निम्न में से किस मामले में राष्ट्रपति से मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।
राष्ट्रपति से मंत्रिपरिषद के कह रहा है किस मामले में राष्ट्रपति से मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, अर्थात किस मामले में। तो यहाँ पे ये 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि पॉकेट विटो के भी नहीं होगा। ठीक है, संसद द्वारा पारित विधेयक को उसके पुनर्विचार के लिए भेजना, यह भी नहीं है। संसद के सदस्य को अयोग्य घोषित करना, यह भी नहीं है। आंसर इसलिए डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 967। राज्यपाल की निम्न स्वाविवेक शक्तियों में से कौन सी गलत है। अब गलत है वो ये है, देखते हैं कौन सी गलत है। वह विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है, यह सही है। वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है, यह भी सही है। और यदि मंत्रिपरिषद सदन में बहुमत का समर्थन खो देती है तो वह विधानसभा को भंग कर देता है, यह भी सही है। तो अर्थात कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 968। आर्थिक नियोजन का विषय, आर्थिक नियोजन का जो विषय है यह रखा गया है समवर्ती सूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 969। इस समय 8वीं अनुसूची में दी गई कुल भाषाओं की संख्या क्या है। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हैं। निम्न में से कौन सी 4 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई है। तो यह 4 भाषाएं हैं बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। तो ये 4 भाषाएं हाल ही में शामिल की गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 971 है, कुछ समय पूर्व निर्मित दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति दल बदलता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा तथा वह उसके अलावे और क्या होगा, तो वह शेष अवधि के लिए लाभकारी राजनीतिक पद पर नहीं बना रह सकता है और उसी अवधि में विधायिका का सदस्य नहीं बन सकता। और तीसरा स्टेटमेंट, उसी अवधि में विधायिका का सदस्य बन सकता है यदि वह पुनः निर्वाचित हो जाता है, नहीं ये नहीं होगा। अर्थात उपरोक्त में से कौन से सही है, तो 1 और 2 सही है, आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 972 है, सूची 1 तथा सूची 2 को आपस में मिलाएं तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर बताएं। संविधान का विषय दिया गया है सूची 1 में और किस देश से लिया गया है इसे सूची 2 में रखा गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस सूची, कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से। तो नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से। और मौलिक अधिकार जो है, नीति निर्देशक सिद्धांत हो गया आयरलैंड और मौलिक अधिकार जो है वह है अमेरिका से है। मौलिक अधिकार, ये ढका हुआ है थोड़ा सा इससे, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। और केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ी समवर्ती सूची जो है यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और भारत राज्यों का एक संघ जिसमें संघ को अधिक शक्तियां प्राप्त है, यह कनाडा से लिया गया है। तो इस प्रकार से आंसर है 3, 5, 1, 2। देखते हैं ऑप्शन कहाँ है ऐसा। तो 3, 5, 1, 2 जो है यह डी में दिया गया है, तो हमारा आंसर जो है यह डी हो जाएगा, 3, 5, 1, 2 डी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 973। यह भी मिलान करने वाला है, अर्थात मैचिंग टेस्ट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर बताएं। संविधान का अनुच्छेद है एक तरफ सूची 1 में और दूसरी तरफ प्रावधान है। तो चलिए इसको भी मैच कर ही लेते हैं। इसमें ए में है अनुच्छेद 101(4), अनुच्छेद 101(4) को मिलाएंगे। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। तो यह है 101(4) जो है यह 2 से मिलाएंगे। और अनुच्छेद 110(4), अनुच्छेद 110 संबंधित है धन विधेयक से।
तो जब कोई धन विधेयक लोकसभा से राज्यसभा को भेजा जाता है तो स्पीकर उस विधेयक पर प्रमाण पत्र देता है कि वह धन विधेयक है। ठीक है, तो यह जो है धन विधेयक है, यह अनुच्छेद 110(4) को मिला देंगे 3 से, और 101(4) हमने मिलाया था 2 से, और लास्टली बचता है अनुच्छेद 118(4), यह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया 2, 3, 1। तो देखते हैं 2, 3, 1 किस ऑप्शन में है। तो 2, 3, 1 है सी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 2, 3, 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह भी मैचिंग टेस्ट वाला है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है यह अनुच्छेद 54, तो इसे 1 से मिलाएंगे। अनुच्छेद 75 है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित, और अनुच्छेद 155 है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित, और इसी प्रकार से अनुच्छेद 164 है मुख्यमंत्री तथा राज्य की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित। तो इस प्रकार से आंसर 1, 2, 3 और 4, ए का 1, बी का 2 और सी का 3, डी का 4। तो यह देखते हैं किस ऑप्शन में है। पहला ही ऑप्शन है ए में, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 975 है, निम्न में से कौन सा आपस में ठीक मेल खाता है। तो ठीक मेल जो खाता है वह है संविधान का अनुच्छेद 17 कह रहा है कानून के समक्ष समानता, तो यह तो मैच नहीं कर रहा। ठीक है, और संविधान का अनुच्छेद 78 संसद के गठन से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे के ऑप्शन में क्या है। संविधान का अनुच्छेद 192, इसको मिला दिया है संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते से, तो यह भी जो है यह भी गलत है। तो इस प्रकार से डी देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा, यह एकमात्र सही है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य द्वारा प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। थोड़ा सा मिसटाइप है यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य द्वारा प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 350 ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 350 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निवासी एक ब्रिटिश नागरिक निम्नलिखित में से किस अधिकार की याचना नहीं कर सकता है। तो भारत में रह रहे ब्रिटिश नागरिक को भारत में व्यापार और व्यवसाय संबंधी स्वतंत्रता की याचना करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 978, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो कथन है यहाँ पे, भारत का एक अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश ही इसका सभापति नियुक्त हो सकता है। सही है। प्रत्येक राज्य में राज्य मानव अधिकार के रूप में इसकी संरचना है नहीं, और इसे केवल सिफारिश करने की शक्ति है, यह भी सही है। और इस आयोग में एक स्त्री को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाना अनिवार्य है, यह भी नहीं है। तो इस प्रकार से आंसर 1 और 3 सही है, तो हमारा डी हो जाएगा आंसर, 1 और 3 सही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 979, भारत का संविधान 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो भारत का संविधान धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। भारत का संविधान धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1993 में निर्मित नए पंचायती राज विधेयक में अनेक नए प्रावधान हैं जो कि भूतपूर्व व्यवस्था से भिन्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ऐसा नहीं है, अर्थात कौन सा प्रावधान इसमें जो है वह गलत है। तो इसको एक बार पूरे को स्क्रीन पे कर लेते हैं। तो इसमें से कौन से प्रावधान गलत हैं वो ढूंढना है। तो अन्य के अतिरिक्त यह कृषि, ग्रामीण विकास, प्राइमरी शिक्षा तथा सामाजिक वृक्षारोपण के क्षेत्र में अनेक
अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपता है। सही। जब भी चुनाव संभावित हो, सभी पदों के लिए चुनाव अनिवार्य रूप से कराए जाने चाहिए, यह भी सही है। और पंचायतों में 1/3 सदस्य संख्या तक स्त्रियों के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, या नहीं है। और पंचायत के सदस्यों की समय पर उपस्थिति तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नियमित रूप से वेतन इत्यादि प्रदान किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से कह रहा है कौन सा प्रावधान ऐसा नहीं है, तो हमने देखा कि सी जो है वह नहीं है, सी नहीं है, यानी कि गलत है सी, तो आंसर यही सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 981 पे। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में संशोधन सुझाने का अधिकार, भारत के संविधान में संशोधन सुझाने का अधिकार जो है भारत के संविधान में लोकसभा को भी दिए गए हैं और राज्यसभा को भी दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें आंसर क्या है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे राज्य विधायिकाओं को कह रहा है यह नहीं है, यह नहीं होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति को है, यह भी नहीं है। तो 1 और 2 हमारा सही था, डी हो जाएगा आंसर। अर्थात भारत के संविधान में संशोधन का अधिकार लोकसभा को है और राज्यसभा को है। चलते हैं आगे 982 पे। जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा चुनाव संबंधी कानून में किए गए संशोधन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें से कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के ध्वज अथवा संविधान के अपमान के लिए दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति को संसद अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनाव लड़ने के लिए दोषी पाए जाने की तिथि से 6 वर्ष के लिए अयोग्य माना जाएगा, यह सही है। और लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को बढ़ी हुई दर पर जमानत जमा करानी होगी, बिल्कुल सही। अब कोई भी प्रत्याशी संसद के लिए 1 से अधिक क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता और किसी भी प्रत्याशी की मृत्यु के कारण चुनाव को स्थगित नहीं किया जाएगा, यह भी सही है। तो इसमें आंसर जो है वह हो जाएगा 1, 2 और 4 हमारा सही था। तो इसमें 982 का है 1, 2 और 4, यानी कि बी आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 983 पे। 983 कह रहा है आयकर लगाने, एकत्रित करने तथा उसके बंटवारे से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो सही जो कथन है वह है संघीय सरकार आयकर लगाती है, उसे एकत्रित करती है तथा उससे प्राप्त होने वाली धनराशि को संघ तथा राज्यों के बीच बांटती है, यह सही है। और बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं देखेंगे गलत हैं। संघीय सरकार आयकर लगाती है, एकत्रित करती है और उससे प्राप्त होने वाली धनराशि को अपने पास रखती है, नहीं। संघ सरकार आयकर लगाती है, एकत्रित करती है, उसे राज्यों के मध्य बांट देती है, यह भी नहीं है। और केवल आयकर पर लगाए गए शुल्क की राशि को संघीय व राज्य सरकारों में बांट दिया जाता है, यह भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 984। निम्न उपराष्ट्रपतियों में से किसकी मृत्यु उसके कार्यकाल में हुई। तो यहाँ पे देखते हैं कृष्णकांत जो थे उपराष्ट्रपति, इनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 985। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति के पद पर बना रहा। सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति पद पर बने थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 986। यदि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे क्या करना होता है मंत्रिपरिषद को। तो उसे यह तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक इसका उत्तराधिकारी पदभार संभाल न ले। ठीक है, तो 900 इसमें 86 सी हो जाएगा। यदि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह मंत्रिपरिषद जिसके विरुद्ध अविश्वास पारित हो चुका है वह तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक उसका उत्तराधिकारी पदभार संभाल न ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 987 पे। प्रथम बार राज्यसभा का गठन कब किया गया। प्रथम बार राज्यसभा का गठन जो है
वह 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। लोकसभा के महासचिव को कौन चुनता है? लोकसभा के महासचिव को लोकसभा का स्पीकर नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 989। वर्ष 2004 में निर्वाचित की गई लोकसभा देश की किस क्रम की लोकसभा थी, वह पूछा जा रहा है। तो यह देश की 14वीं लोकसभा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 990। चुनाव के समय राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों को आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर प्रचार के लिए निःशुल्क समय किस आधार पर उपलब्ध कराया जाता है? तो उसका आधार होता है पिछले चुनाव में दल का क्या प्रदर्शन रहा है, इसी के आधार पर चुनाव के समय में राष्ट्रीय और राज्यीय दलों को आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर प्रचार के लिए निःशुल्क समय उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 991। पंचायत की आय के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा गलत है? पंचायत की आय के साधनों में से गलत जो है वह है आयकर। आयकर से पंचायत की इनकम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 992। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 993। मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री से मुक्ति पाने के लिए, अर्थात किसी मंत्री को हटाने के लिए मुख्यमंत्री क्या क्या हथकंडे अपना सकते हैं? तो उसे अपना त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल को उसे निष्कासित करने के लिए कह सकता है, और मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करके उसे मंत्री पद से मुक्त कर सकता है। तो इस प्रकार से ये सारे हथकंडे मुख्यमंत्री अपनाते हैं किसी भी मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से हटाने के लिए। तो इस तरह से आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के आदर्शों को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो संविधान के प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जोड़े गए हैं वह फ्रांस की राज्य क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 995। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय जो है यह भारत का राष्ट्रपति करता है। लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा सचिवालय जो है वह लोकसभा स्पीकर के नियंत्रण में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 997। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान का पिता कहा जाता है? तो भारत के संविधान का पिता BR अम्बेडकर को कहा जाता है। कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ? तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 999 क्वेश्चन नंबर 999 है, कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया? जो उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे वे थे डॉक्टर S राधाकृष्णन भी निर्विरोध चुने गए थे और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी निर्विरोध चुने गए थे। तो आंसर हो जाएगा A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 केंद्र शासित क्षेत्रों में से कितने क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं? यहाँ पे शायद ये मिसप्रिंट हो गया है, ये 7 केंद्र शासित नहीं है। वर्तमान में हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 है। ठीक है, और कितने क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं? तो विधानसभाओं के लिए बता दूं आपको कि लगभग 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, जो कि है ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक तो दिल्ली है, ठीक है, दूसरा हो गया आपको जम्मू एंड कश्मीर है, और फिर तीसरा है पुदुचेरी। ठीक है, तो ये 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो होता है ओवर। लगभग 1000 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए
गुड बाय। ठीक है।